नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार उत्तरा गणेशन। उत्तरा, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद अतहर। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल T20 क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से जारी। कल पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 18 रन से हराया। एक अन्य मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 4 रन से शिकस्त दी। किरण जॉर्ज एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। पुरुष डबल्स में हरिहरन और रूबन कुमार ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और ISSF विश्व कप में निशानेबाज विजयवीर सिद्धू पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बने। सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। शुरुआत क्रिकेट के साथ। IPL T20 क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 11 ओवर में 2 विकेट पर 104 रन बना लिए हैं और सुदर्शन अर्धशतक बना चुके हैं और इस समय 53 रन पर खेल रहे हैं, जबकि शाहरुख खान 6 रन पर इस समय अविजित हैं और इससे पहले बटलर ने 36 रन का योगदान दिया और वो आउट हो गए। उत्तरा, यहाँ से अपनी चर्चा का हम शुरुआत करते हैं। आज एक ज़बरदस्त और एक रोमांचक मुकाबला इस समय अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें गुजरात और राजस्थान आमने सामने हैं। गुजरात ने अब तक IPL में 4 मैच खेले हैं, 3 में जीत दर्ज की है, 1 मैच हारा है। क्या वो अपनी चौथी जीत दर्ज करने में सक्षम होगा, यानी चौका लगाने में सक्षम नजर आता है आपको? देखिए, सक्षम तो बिल्कुल हैं, कर पाते हैं या नहीं ये थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि लगातार अभी तक उनके जो ऊपर के 3 बैट्समैन हैं वो ज़्यादातर रन बनाते आ रहे हैं। शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर ने मौका नहीं दिया है किसी और को कि आके उनको खेलने की ज़रूरत पड़े। बॉलिंग उनकी हमें बहुत अच्छी रही है, तो एक ओवरऑल बहुत अच्छा उनका काम चल रहा है अभी तक। आज ऊपर के उनके विकेट 2 निकल चुके हैं ऑलरेडी, तो साई सुदर्शन हालांकि अभी भी खेल रहे हैं उधर, तो मिडिल ऑर्डर अब उनका आज खेलने आएगा और उनके मिडिल ऑर्डर को बहुत ज़्यादा मौका मिला नहीं है मैच में परफॉर्म करने का या खेलने की, उनको ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि राहुल तेवतिया या राशिद खान या शर्फिन रदरफोर्ड वगैरह जो आते हैं वो किस तरह से अपने आप को प्रूव कर पाते हैं। रदरफोर्ड का आपने जिक्र किया, राशिद खान का जिक्र किया, तो आजकल ये बेहतर फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस लेवल के वो खिलाड़ी रहे हैं और आज भी हैं राशिद खान, अभी तक उनका ज़रूर उस तरह से नहीं हुआ है। थोड़ा सा इंजरी से भी कम बैक कर रहे हैं, उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं पूरी तरह से। पर राशिद खान ने जितना किया है इतने सालों में, आप उनको रूल आउट नहीं कर सकते। थोड़ा हर प्लेयर थोड़ा सा टेंटेटिव होता है जब आप, स्पेशली जब आपका परफॉर्मेंस ना हो, आप इंजरी से भी वापस आ रहे हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में भी आपको लगता है कि आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो कंफ्यूजन रहती है दिमाग में भी आपके। तो बट जिस तरह से टीम ने उनको बैक किया है, मुझे लगता है उनको खुल के खेलना चाहिए। उनके टैलेंट पे आप शक नहीं कर सकते। सही कहा आपने। और गुजरात को अपने गेंदबाजों पर भरोसा है। मोहम्मद सिराज की बात करें या फिर साई किशोर की बात करें तो बेहतरीन प्रदर्शन आजकल वो कर पा रहे हैं। बिल्कुल, और जैसे सिराज ने अपना एक तरह से फॉर्म रीगेन किया है, बहुत समय से वो उस तरह से नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो भारत के लिए खेल रहे हो, टीम से ड्रॉप भी हुए वो नेशनल टीम से, पर उन्होंने जिस तरह से कमबैक किया है, जिसमें सलाइवा वाले रूल का एक बहुत बड़ा रोल माना जा रहा है, जो अगर एक्सपर्ट्स की बात करें तो, पर उन्होंने अपना फॉर्म रीगेन किया। और जब आपका फॉर्म वापस आता है, जब आपके विकेट्स आते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है। ये एक सर्कल है। बिल्कुल सही कहा आपने। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो उत्तरा, उसने भी 4 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, 2 में उसको हार मिली है, लेकिन आज टॉस जीतकर गुजरात को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। ये फैसला कितना सार्थक आपको नजर आता है? इसका क्या लाभ नजर आएगा? मुझे लगता है कि हो सकता है कि जो सोच हो उसके पीछे वो ये हो कि जैसा आपने कहा कि 2 जीते हैं 2 हारे हैं, तो उनकी बैटिंग जो है किसी में चली है नहीं चली है, थोड़ी सी अनसर्टेन रही है। तो जब आपके सामने एक टारगेट होता है, खास करके जब T20 टाइप का टूर्नामेंट होता है, तो आपके लिए हमेशा आसान होता है खेलना। और जिस तरह के IPL में स्कोर्स बन रहे हैं, आप पहले अगर बल्लेबाजी करते हैं तो
कोई नहीं कह सकता कि आपका कौन सा टारगेट सेफ होगा। हमने 200, हमने 250, 280 भी देखे हैं स्कोर बनते हुए, और हमने टीमों को 160, 170 पे भी आउट होते हुए सही कहा आपने। और अहमदाबाद की अगर बात करें, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करें जहां आज का मैच खेला जा रहा है, तो ये पिच जो है बल्लेबाजों की रही है, बल्लेबाजों का यहाँ पर दबदबा रहा है। तो ऐसे में जब आपके सामने एक टारगेट होता है तो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको पता हो तो आप जाके बहुत आराम से मार सकते हैं, लेकिन आप एक प्लान कर सकते हैं कि कितना, किस स्पीड पे बनाना है, आपको क्या रन रेट रखना है, आप किसको ऊपर भेजना चाहते हैं। आपके ओपनर्स के दिमाग में एक चीज होती है कि आप 200 चेस कर रहे हैं, 250 चेस कर रहे हैं या 150 चेस कर रहे हैं। राजस्थान के प्लस पॉइंट्स बता दीजिए बहुत संक्षिप्त में। उनके ओपनर्स हालांकि उस तरह से अभी तक नहीं किया है, जैसे मैंने कहा कि अनसर्टेन है, कुछ मैच में चले हैं, कुछ में नहीं चले हैं, पर संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो अगर अपने दिन पे ठीक से चल गए और फॉर्म में आ गए तो मुझे लगता है कि उसके आगे के बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आए तो आपके पास नितेश राणा है, आपके पास ध्रुव जुरेल है, ये सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका अगर उस दिन चल गया बल्ला तो आपको नीचे तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, कल के मैच की बात करते हैं। आईपीएल टी20 क्रिकेट में कल पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 18 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 219 रन बनाए। पंजाब के लिए प्रियांश आर्या ने 42 गेंदों पर 103 रन और शशांक सिंह ने नाबाद 52 रन बनाए। खलील अहमद और रविचंद्रन अश्विन ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स 20 ओवर में 5 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। चेन्नई के लिए डेवॉन कॉनवे ने सर्वाधिक 69 रन बनाए और लॉकी फर्ग्यूसन ने 2 विकेट लिए। इससे पहले एक अन्य मैच में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 4 रन से हरा दिया। निकोलस पूरन ने 36 गेंदों में 87 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। उत्तरा, कल इस मैच में निकोलस पूरन ने क्या गजब की बल्लेबाजी की है। मात्र 36 गेंदों में उन्होंने शानदार 87 रन स्कोर किए। बिल्कुल, और सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि ऐसे इनिंग्स वो पहले खेल चुके हैं, तो उनसे एक्सपेक्टेड था कि वो इस तरह से खेलेंगे। पर अगर हम एलएसजी की बात करें तो उनके लिए मैच जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस तरह से उनकी टीम के रिजल्ट्स आ रहे थे, थोड़ा सा प्रेशर टीम पे था, कप्तान पे भी प्रेशर था उनके, क्योंकि ऋषभ पंत खुद उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो एक रिजल्ट लाना बहुत जरूरी था और मुझे लगता है कि इस रिजल्ट से थोड़ी सी उनकी टीम को राहत मिली होगी कि अभी भी आप रेस में हैं। सही कहा आपने। और पहले मैच की अगर बात करें तो प्रियांश आर्या की बल्लेबाजी को तो एक लंबे समय तक याद किया जाएगा। बिल्कुल, 42 गेंदों पर, मात्र 42 गेंदों पर 103 शानदार रन उन्होंने बनाए। देखिए, जिन्होंने दिल्ली क्रिकेट देखा है उनको बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ना सिर्फ इसलिए कि दिल्ली प्रीमियर लीग में वो टॉप स्कोरर थे जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया था, बल्कि दिल्ली के लिए भी जो सैयद मुश्ताक अली में वो उन्होंने परफॉर्म किया था, एक तरह से अकेले वो खिलाड़ी थे जिन्होंने कुछ किया था दिल्ली के लिए। तो जिन्होंने दिल्ली क्रिकेट में उनको खेलते हुए देखा है लंबे समय से, एज ग्रुप में भी, उनको बिल्कुल हैरानी नहीं होगी और शायद इसी वजह से पंजाब ने उनको लिया भी है। चलिए, अब आने वाले मुकाबले की बात करेंगे। आईपीएल टी20 क्रिकेट में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना दिल्ली कैपिटल्स से बेंगलुरु में होगा। इस मैच का आकलन कर रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। कल होने वाले इस मैच में सभी की नजरें शानदार फॉर्म में चल रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विराट कोहली और दिल्ली कैपिटल्स के मिचेल स्टार्क के प्रदर्शन पर लगी होंगी। दिल्ली ने अब तक 3 मैच जीते हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 4 में से 3 मैच में जीत दर्ज की है। दोनों टीम हालात और विरोधी टीम के अनुकूल खुद को ढालने में कामयाब रही हैं। आरसीबी ने कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में जीत दर्ज की थी, उसे एकमात्र पराजय गुजरात टाइटंस के हाथों झेलनी पड़ी। वहीं विशाखापट्टनम और चेन्नई जैसी अलग अलग पिच पर जीत दर्ज करके दिल्ली के खिलाफ आरसीबी को सावधान रहना होगा। वैसे विराट के फॉर्म में आने से मेजबान टीम के हौसले बुलंद हैं। विराट को हालांकि ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव से पार पाना होगा। बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार भी फॉर्म में हैं और वो स्पिनरों को खेलने में माहिर हैं। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स को बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल से अधिक प्रभावी भूमिका की उम्मीद होगी। बेंगलुरु के लिए नई गेंद संभालने वाले जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार पावर प्ले में प्रभावी रहे हैं। उन्हें दिल्ली के अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल पर लगाम लगानी होगी। दिल्ली की नजरें फाफ डुप्लेसी की फिटनेस पर भी लगी होंगी, जो चेन्नई के खिलाफ पिछला मैच नहीं खेल पाए थे। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन।
उत्तरा कल भी एक शानदार मैच होने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। क्या कहती हैं, कल बाजी दिल्ली के हाथ लगेगी या फिर बेंगलुरु अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखेगा? देखिए, जिस तरह से बेंगलोर खेल रही है, अगर टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ये सवाल पूछा होता है तो बहुत आसान होता है कि दिल्ली का पलड़ा भारी होगा, उनके पास जिस तरह के खिलाड़ी हैं वगैरह वगैरह। पर जिस तरह से इस साल बेंगलोर ने खेलना शुरू किया और खेलती जा रही है, मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे उन्होंने काम किए हैं जो पिछले 10 साल में नहीं हुए हैं। चेन्नई जाके चेन्नई को उन्होंने हराया है, मुंबई जाके मुंबई को हराया है, कोलकाता में कोलकाता को हरा रही है। तो अपने घर पे जिस तरह, और घर पे उनका हमेशा से गढ़ रहा है, वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करती है। तो जिस तरह से वो फॉर्म में चल रही है, जिस तरह से पूरी टीम एक टीम की तरह खेल रही है, पहली बार शायद ऐसा हो रहा है जिसमें आप किसी एक खिलाड़ी को ये नहीं कह सकते कि इसके ऊपर पूरा का पूरा प्रेशर है, और ये बहुत अच्छी चीज है। सही कहा। दिल्ली ने अब तक अपने तीनों मैच जीते हैं, जबकि आरसीबी की अगर बात करें तो 4 में 3 उसने जीते हैं। तो कल हवा का रुख आपको किस तरफ बहता नजर आता है? देखिए, अगर मोमेंटम की बात करें तो बिल्कुल आरसीबी के साथ होगा, पर दिल्ली को हल्का लेना मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, खासकर कि अगर फैफ वापस आ जाते हैं तो, क्योंकि उनकी पुरानी टीम है और काफी समय उन्होंने बिताया है इस आरसीबी डगआउट में, बहुत अच्छे से जानते हैं इसके सारे खिलाड़ियों को। बहुत संक्षिप्त में, कल विराट कोहली पर नजर रहेगी और दूसरी तरफ मिचेल स्टार्क पर भी हम नजर रखेंगे। तो दोनों के बीच मुकाबला कैसा आपको नजर आता है? वैसा ही रहेगा जैसा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का इतने सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं। अच्छी चीज, जैसा मैंने कहा, कि ये है कि विराट कोहली पे नजर जरूर रहेगी, पर जैसा उनकी टीम खेल रही है, कम से कम उनके ऊपर प्रेशर बिल्कुल नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बैडमिंटन की बात करते हैं। चीन के निंगबो में खेली जा रही बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भारत के किरण जॉर्ज कजाकिस्तान के दिमित्री पनारिन को 21-16, 21-8 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष डबल्स में हरिहरन और रूबन कुमार ने मधुका दुलानजाना और लाहिरू वीरासिंघु की श्रीलंका की जोड़ी को 21-3, 21-12 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। एक रिपोर्ट। पुरुष सिंगल्स के एक संघर्षपूर्ण मैच में एच.एस. प्रणय चीन के झू गुआंग लियू से हार गए। उन्हें 16-21, 21-12, 11-21 से हार झेलनी पड़ी। एक अन्य मुकाबले में लक्ष्य सेन ताइवान के सीली से 18-21, 10-21 से हार गए। वहीं महिला सिंगल्स में भी भारत को आज हार का सामना करना पड़ा। भारत की मालविका बंसोड को चीन की गाओ फांगजी ने 21-14, 21-8 से शिकस्त दी। आकर्षि कश्यप और अनुपमा उपाध्याय भी अपने मुकाबले हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। आकर्षि को चीन की हेन यूई के खिलाफ 13-21, 7-21 से हार का सामना करना पड़ा, जबकि अनुपमा को थाईलैंड की रचनोक इतानेन के खिलाफ 13-21, 14-21 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। महिला डबल्स में भारत की प्रिया कोन जेंगबांग और श्रुति मिश्रा को चीनी ताइपे की शुओ यून सुंग और चियन हुई यू के खिलाफ सीधे गेम में 11-21, 13-21 से शिकस्त मिली। पुरुष डबल्स में हरिहरन और रूबन कुमार ने मधुका दुलानजाना और लाहिरू वीरासिंघु की श्रीलंका की जोड़ी को 21-3, 21-12 से हराया। पृथ्वी कृष्णमूर्ति राय और साई प्रतीके की भारतीय जोड़ी को चीन के चियू सियांग ची और वेंग चीन लीन की जोड़ी से 19-21, 12-21 से हार का सामना करना पड़ा। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन। और बात निशानेबाजी की। ISFF विश्व कप में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयरेस में निशानेबाज विजयवीर सिद्धू पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। वहीं सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अपना पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। और इसके साथ ही एक छोटी सी खबर और दे देते हैं। विश्व मुक्केबाजी संघ ने भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के मामलों की देखरेख के लिए एक अंतरिम समिति बनाई है। BFI अध्यक्ष अजय सिंह की अध्यक्षता वाली अंतरिम समिति में BFI उपाध्यक्ष नरेंद्र कुमार, कार्यकारी निदेशक अरुण मलिक और L सरिता शामिल होंगी। और श्रोताओं, आप समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। उत्तरा, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ बहुत विस्तार से आपने चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को दीजिए अनुमति। नमस्कार।